हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेहनत की कीमत। नसरुद्दीन और मौलवी साहब। नसरुद्दीन सैर करने घर से निकला। चलते चलते राह किनारे मौलवी साहब का बगीचा पड़ा। बगीचे में मौलवी साहब मौजूद थे। उनके सामने कद्दुओं का एक ढेर लगा था। वह कद्दू उठा उठाकर बोरे में डाल रहे थे। बोरा भर गया तो हिला डुलाकर उसमें कुछ जगह बनाई तथा दो चार कद्दुआ और भर दिए। बोरा ठास ठास भर गया, मगर मौलवी साहब एक बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू घर ले जाना चाहते थे, इसलिए बोरे में जगह बनाकर ऊपर तक कद्दू ठूंस दिए। जब उसे कंधों पर लादने की कोशिश की तो बोरा हिला तक न पाए। फिर घसीटने की कोशिश की, लेकिन बोरा अपनी जगह से जरा भी नहीं खिसका। मौलवी साहब के माथे का पसीना पोंछा और सोचने लगे कि बोरे को कैसे ठिकाने तक पहुंचाया जाए। चाहते तो बोरे का वजन कम कर सकते थे, मगर दिल था मानता ही नहीं था। तभी नसरुद्दीन को बगल में गुजरते देखकर उनकी भौहें छिल गई थी। उसे आवाज़ दी, अरे भाई जरा सुनना। नसरुद्दीन के कदम ठिठक गए और वह बोला, फरमाइए मौलवी साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अंदर आ जाओ बेटे, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नसरुद्दीन बगीचे में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब बोले, बेटा मुझ पर छोटा सा एहसान कर दो, ये बोरा मेरे घर तक पहुंचा दो। नसरुद्दीन ने एक नज़र बोरे पर डाली। वह फिर बोला, जरूर पहुंचा दूंगा मौलवी साहब, लेकिन मेहनताना कितना मिलेगा। मौलवी साहब महाकंजूस थे। वह बोले, कैसी बातें करते हो बेटा, हमसे मेहनताना मांगते हो। हमारा ताके कौड़ी से क्या नाता। मेहनताने के बदले में रास्ते में मैं तुम्हें 3 ऐसी सीख दूंगा जिन पर तुम अमल किया तो उम्र भर हंसी खुशी रहोगे। नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो मेहनताने के बजाय आज सीख ही सही, क्या पता कब काम दे जाए। अतः वो बोला, ठीक है मौलवी साहब। नसरुद्दीन ने बोरा उठाया और कंधे पर लाद लिया। नसरुद्दीन चल पड़ा। मौलवी साहब मन ही मन बेहद खुश हुए। उन्होंने सोचा कि कोई तो मिला बेवकूफ। रास्ता चढ़ाई का था। दाईं ओर कीचड़ और दलदल थी। कुछ दूर तक चलने के बाद नसरुद्दीन थक गया और बोरा उतार कर नीचे बैठ गया। तब मौलवी साहब बोले, पहला सबक सीखो। अगर तुमसे कोई कहे कि गधे या घोड़े पर सवार होकर क्यों चल रहे हो, तो पैदल चलो, तो उसकी बात पर गौर ना करना। बेटे, हमेशा पैरों को सुकून देना चाहिए। वे तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। फिर वह बोले, सिर उठाओ बेटे, वह सामने पेड़ देख रहे हो, वहां तक चलो, अगला सबक वहीं खिलाऊंगा। नसरुद्दीन समझ गया कि मौलवी साहब चतुराई दिखा रहे हैं। फिर भी उसने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और चल पड़ा। चढ़ाई सीधी थी और कदमों का वजन भी कम नहीं था। नसरुद्दीन पसीने पसीने हो गया। वहीं पेड़ के नीचे पहुंचा और बोरा उतार कर बैठ गया। मौलवी साहब ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, शाबाश बेटे, दूसरा सबक सीखो। अगर कोई तुमसे कहे कि अमीर आदमी के मुकाबले गरीब आदमी ज़्यादा खुश और संतुष्ट है, तो इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करना। अमीरी तुम पर मेहरबान होगी और तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान साबित होगे। नसरुद्दीन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। सचमुच यह आला दर्जे का सबक है, इसे कभी नहीं भूलूंगा।
यहाँ तो सब कुछ नहीं, तीसरा सबक सुनकर तुम्हें लगेगा मानो नई जिंदगी मिल गई। नसरुद्दीन ने पसीना पोंछते हुए कहा, जाहिर है ऐसा सबक आप रास्ते चलते तो देंगे नहीं। इसके लिए तो आपका घर ही मुनासिब हो जगह होगी। वाह, तुम तो बड़े समझदार हो। देखा जो कि सबक सबको तुम्हें कितना अक्लमंद बना दिया। चलो बोरा उठाओ, हो गया आराम। नसरुद्दीन अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह बोला, मगर जनाब, मैं जानता हूँ आप घर चलकर कौन सा तीसरा सबक सिखाना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? पता है जनाब, क्योंकि आपके दो सबकों ने मुझे समझदार बना दिया। आप घर चलकर कहोगे कि कोई अगर तुमसे मुफ्त में बोझा उठवाए तो उसकी बात कभी मत सुनना। समझदार आदमी बेवकूफ़ आदमी से बोझा उठवाने में कामयाब हो जाता है। मौलवी साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्होंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा, वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात जान ली। मगर इस सबक में दम है, ये तो मानोगे ना? जरूर मौलवी साहब, अब मैं भी आपको एक सबक सिखाता हूँ। तो बेटा, इतनी जल्दी क्या है, घर चलकर सिखा देना। फिर तो साहब सबक का मतलब ही क्या जाता रहेगा। यही सीख लीजिए, तो अपनी अकल पर घमंड करता है और दूसरों को बेवकूफ़ समझता है, उसकी किस्मत भी फूटती है और कद्दू भी। यही सच है, बिल्कुल सच। इतना कह इतना कहकर नसरुद्दीन ने बोरा उठाकर पलट दिया। सारे कद्दू भर भरा कर बाहर निकल आए। ऊंचाई से नीचे की ओर लुढ़कते हुए पत्थरों से टकरा कर एक भी कद्दू सबूत नहीं बचा। यह किस्सा सुनकर सराय में बैठे सभी लोग हंस पड़े। तभी एक आदमी ने नया किस्सा सुनाते हुए कहा, मेरे पास भी एक किस्सा सुनाने को है। नसरुद्दीन ने यह आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि उसने पहले भी कहीं यह आवाज़ सुनी थी, लेकिन कहा और किसके मुंह से सुनी थी वह उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था कि इंसान को कभी अपने घमंड पर और कभी अहंकार पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अपनी अहमियत और अपनी औकात में रहना चाहिए। ये कहानी से हमको एक सबक मिलता है। अधिक बुद्धिमान इंसान अक्लमंद होता है। प्लीज़ अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद।